धारणा के लिए मुख्य सार। किसी भी बात में संशय नहीं आना चाहिए, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। अगर आपके मन में कहीं डाउट आ गया तो डाउट बेड़ा गर्क कर देता। दुनिया में भी मान लो पति पत्नी है, उनको एक दूसरे पे डाउट आ गया मन में, चाहे वो झूठा ही है। कई बार क्या होता है, झूठा भी होता है। जैसे कईयों की वैसे सनक भी होती है। किसी की पत्नी अगर किसी से हंस के बात कर ले तो उसी में कईयों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। या उसका पति किसी से हंस के बात कर रहा हो, तो क्या है कि अगर वो डाउट का कीड़ा दिमाग में घुस गया तो रिश्ते खत्म। रिश्ते किस पे चलते हैं? विश्वास। तो यहाँ भी बाबा कहता है अगर संशय आ गया, मान लो यही संशय आ गया, पता नहीं शिव बाबा है कि नहीं, ठीक है, बेड़ा गर्क। उसी क्षण क्या होगा? बेड़ा गर्क और ठंडी सड़क। तो डाउट, अब मान लो खुद में ही डाउट आ गया। बाहर के डाउट का इतना नहीं होता, आप दूसरे पे डाउट कर, लेकिन जब खुद पे डाउट आ जाता है, आत्म हीनता आ जाती है, हीन भावना आ जाती है। हीन भावना क्या मतलब होता है? खुद पे डाउट है, क्या पता मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मान लो किसी को आपने कहा बच्चे ये कर ले, वो कहता मेरे से तो नहीं होता, गया। जिसने ये कह दिया मेरे से नहीं होता, तो उससे तो होना ही नहीं ना। भाई हर चीज यहाँ है, कहाँ है? सोच कहाँ है? यहाँ है। आपने सोचा, कईयों ने, चलो दुनियावी दृष्टि से, किसी ने सोचा दिमाग में कि मैंने चाहे जो मन मुझे करना पड़े, मुझे मर्सिडीज गाड़ी खरीदनी खरीदनी, ठीक है, इतने लाख की, तो वो उसके लिए मेहनत करेगा। अब मान लो एक पैदल चलता है, साइकिल पे है, या वो स्कूटर के बारे में, कार के बारे में सोचता ही नहीं, तो उसके पास कभी आएगी? आएगी कभी? क्योंकि कोई चीज लेनी है उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ भी तो करना। फ्री में तो कुछ मिलता नहीं, समय भी लगाना पड़ेगा आपको, धन भी इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, आत्मविश्वास और आत्म संशय और परमात्म विश्वास और परमात्म संशय। दुनिया आत्मविश्वास तो बोलती है, परमात्म विश्वास नहीं बोलती। जबकि ज्ञानियों के लिए तो सबसे बड़ा है परमात्म विश्वास। हम सब लोग किस पे टिके हुए हैं? बाबा कहता है मैं हूं ना, तुम बस मेरे को याद करो, बाकी मैं देख लूंगा। जैसे घर में बड़े बूढ़े होते हैं, वो कहते हैं तुम चिंता ना करो, मैं बैठा हूँ, ठीक है नहीं, मैं संभाल लूंगा। तो ऐसे ही जो है, बाबा कहता है अगर संशय आ गया, तो गीता में भी है, संशय आत्मा विनश्यति। संशय आत्मा नष्ट हो जाती है, अपने पुरुषार्थ को छोड़ देती है, आगे बढ़ना छोड़ देती है, और फिर डिप्रेशन में चली जाती है। संशय आत्मा बाद में किस में जाएगी? डिप्रेशन में, अवसाद बोलते हैं हिंदी में। कोई एंग्जाइटी में चला जाएगा, कोई अवसाद में चला जाएगा, कोई डरता रहेगा, कोई एक एक श्वास डर रहा है, ऐसे लगता है खोपड़ी में भरे पड़े, आंसू ही आंसू भरे पड़े। चलो प्रभु प्रेम में आए, वो तो चलो स्वीकार्य हैं। अब दुनिया में कहाँ तक रोते रहोगे? यहाँ अगर वो ना, कहते हैं कबीर, कौन सा था वो, जिसमें चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो बाटन के बीच में साबुत बचाना। वो कहते हैं कि कबीर अगर जो है आज के जमाने में होता तो 24 आवर रोता रहता। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हो रहा है, मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, उतार चढ़ाव, सब में सम स्थिति बनानी है, एक रस। अंतिम स्थिति योगी की क्या होती है? सुख आए तो ठीक, दुख आए तो ठीक, कोई आ गया तो ठीक, चला गया तो ठीक,
भाई समझे, किसी को उसने दिल नहीं दे रखा, दिल एक उसको दिया है, दिलवर को। ठीक है, कभी भी अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। पता है ना, जो करेक्टर सर्टिफिकेट इशू होता था स्कूल कॉलेज जहाँ से भी निकलते थे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में भी ही और शी बियर्स ए गुड मोरल करेक्टर, ये लिखना जरूरी होता है। अगर कोई लिख दे इसका बैड करेक्टर है आगे, तो बाबा कहता है यहाँ पे भी अपना करेक्टर जो है मर्यादित रखना है ना। चाल चलन बहुत सुंदर होना चाहिए, ये ना हो अपना रजिस्टर पे धब्बा लगा लो। हम्म? कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत का मतलब होता है कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त, कर्म करते हुए कर्म का लेप छेप आप पे न लगे, कर्म करते हुए कर्म आप पे हावी ना हो जाए। ज्यादातर लोगों पे कर्म हावी हो जाता है, और जिनकी अवस्था अच्छी होती है, जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा वगैरह थे, उनको वो लगता है चुटकी, कईयों को लगता है चुटकी का खेल, कईयों को लगता है अरे तो सब कुछ हिल जाएगा इसमें। तो जितनी ऊंची अवस्था होगी आपकी, स्वस्थिति होगी, उतनी परिस्थिति छोटी हो जाएगी। इससे जितना आप ऊंचा उड़ोगे उतनी धरती छोटी सी हो जाती है। अगर आपकी अवस्था ऊंची है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं, आपको लगेगा ही नहीं। अगर अगर आपकी अवस्था नीची है तो छोटी सी बात भी बड़ी लगेगी, है ना। जैसे ऐनक से देखते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास हो तो बड़ा मोटा मोटा दिखता है। तो कईयों की मन मन बुद्धि की वृत्ति में कन्वेक्स लेंस लगा होता है, वो हर छोटी चीज को बड़ी करके देख लेते हैं, होती नहीं। हम लोग ना अपने संस्कारों के हिसाब से जीते हैं। दूसरा आदमी आएगा कहता है यार क्या है, कुछ नहीं है, वो कहेगा मेरे लिए तो पहाड़ है। तो सारा खेल किसका हुआ? आपकी अवस्था का। एक बच्चा जो है इम्तिहान में इतना डर जाता है कि वहाँ पेपर लिखते लिखते हाथ कांपने लगते हैं। एक होता है फर्स्ट क्लास आता है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में। हालात तो दोनों के लिए एक जैसे ही हैं। तो यहाँ बाबा ट्रेनिंग किस चीज की देता है? वो कहता है भी देखो सृष्टि तो और खराब होनी है, और भयंकर सीन आने हैं, है ना। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सुन रहे हो ना आजकल हैदराबाद में यही नारे लग रहे हैं। तो अगर आप उसकी तौहीन करोगे मोहम्मद की, नबी की, तो आपका सिर हम धड़ से अलग कर देंगे, सरतन से जुदा, सरतन से। तो ये हालत चल रही है दुनिया में। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हें कर्मातीत बनना है अपना। जितने तुम्हारे कर्म कट जाएंगे ना, और बुरे कर्मों के फल कट जाएंगे, उतना तुम उड़ने लगोगे। नहीं तो योग में बैठोगे, योग ही नहीं लगेगा। योग ना लगना क्या सिद्ध करता है? घोर पाप कर रखे, बहुत पाप कर रखे होंगे तो योग नहीं लगेगा, क्योंकि योग से तो हल्का हो जाएगा मन, और जितने हल्के हो जाओगे उतने उड़ने लगोगे, और जितने भारी होंगे उतने उड़ नहीं सकोगे। तो इसलिए पापों का बोझ जो सिर पे है, बाबा रोज कहता है, उसको खत्म करो, उसको कर्मातीत बनो, योग से खत्म।